ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। प्रथमचार संवाद उपादान निज शक्ति है। अरु पंचम संवाय है निमित्त पर वस्तु है। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्म स्वयं भगवान है। आत्म स्वयं भगवान है। अपनी चर्चा यहाँ पर जैन धर्म का महान सिद्धांत 5 समवायों पर अपनी चर्चा प्रारंभ की थी। पूर्व में जो चौथा समवाय था भवितव्य नाम, जिसका अपर नाम होनहार है, उस पर चर्चा की थी। बोले अलंध शक्ति भवितव्यतेयम, जो होने योग्य कार्य हो उसकी शक्ति अलंघ होती है, मतलब उसको टाला नहीं जा सकता है, उसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। जो कार्य होना होगा वही होगा। इंदोवा जिनेंदोवा, इंद्र और जिनेंद्र भी उसको टालने में समर्थ नहीं है। पर्याय की योग्यता के अनुसार कार्य के न होने पर हमें अनंत आकुलता ही कैसी है हाथ में लगती है। तो इस प्रकार से हमने कैसी है भवितव्यता की चर्चा की थी। इसमें हमने और भी कई प्रश्नों पर चर्चा की थी कि कार्य की उत्पत्ति सर्वज्ञ के ज्ञान के अनुसार होती है या भवितव्यता के अनुसार होती है। तो कहते कार्य की उत्पत्ति तो सर्वज्ञ के ज्ञान के अनुसार होती है, लेकिन सर्वज्ञ जो भवितव्य है ना, जो होने वाले कार्य के साथ साथ उसका कारण भी जानते हैं, अर्थात उसका उल्लंघन नहीं करते हैं। फिर प्रश्न किया था परीक्षित, कार्य इच्छा के अनुसार होता है कि भवितव्यता के अनुसार होता है? तो उस पर भी बोले कि हमारी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं होता है। अगर वस्तु का परिणमन इच्छा के अनुसार हो तो फिर क्या होगा, व्यक्ति जो चाहे, जब एक ही कार्य में दो व्यक्ति अलग अलग उनका मंतव्य होता है, तो इसलिए कार्य अपनी इच्छा के अनुसार नहीं होता, भवितव्यता के अनुसार ही होता है। फिर इस प्रकरण को समझने से हमको क्या क्या लाभ होते हैं, इस पर भी हमने कैसी है चर्चा की कर थी। फिर काल, लब्धि और होनहार में क्या अंतर पाया जाता है, इत्यादि विषयों में हमने पूर्व में चर्चा की थी। अब आज हम चर्चा यहाँ पर करेंगे अंतिम समवाय। अंतिम समवाय कौन सा है? निमित्त। किसे कहते हैं निमित्त? प्रतिपदार्थ में है पुरुषार्थ, स्वभाव काल लब्धि अरुकार। कार्य उत्पत्ति का समय में जो अनुकूल वही निमित्त स्वीकार।
उपादान की परिणति जैसी वैसा होता है उपचार। सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध का कहा जाता बहुबार। सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध कहा जाता है बहुबार। किसे कहते हैं निमित्त? जो पदार्थ स्वयं तो कार्य रूप से परिणमित नहीं हो, परंतु कार्य की उत्पत्ति में जो अनुकूल होने का आरोप जिस पर आता है उसे निमित्त कहते हैं। पहले तो अपन निमित्त को समझे ना कि निमित्त का स्वरूप क्या है। तो निमित्त हमेशा अनुकूल ही होता है। जब कार्य होता है, जब कार्य होता है तो उसकी उपस्थिति होती है तो उस पर अनुकूलता का आरोप आ जाता है, उसको निमित्त कहते हैं। निमित्त के कई पर्यायवाची शब्द हैं। निमित्त कहो, हेतु कहो, अकिंचित कर कहो, चश्मदीद गवाह कहो, अनुकूल कहो, कारण कहो और के उपस्थित पना कहो, ये सब उसके ही कैसे हैं? पर्यायवाची शब्द है, निमित्त के ही पर्यायवाची शब्द है। जैसे किसी सुनार ने हार बनाया, लेकिन हार बनाने में वहां सुनार ही उपस्थित होगा, कुम्हार जो घड़ा बनाता है वह उपस्थित नहीं रहेगा। योग और उपयोग के कारण ना उस पर आरोप आ जाता है, उस सुनार पर आरोप आ जाता है कि इन्होंने कैसा है ये हार बनाया है। क्यों? उपस्थित था ना, इसलिए उस पर कैसा है? आरोप आता है। इसीलिए ऋचा समझ में आया निमित्त किसे कहते हैं। और हमेशा निमित्त दो द्रव्यों की पर्यायों के बीच में घटित होता है, हमेशा यहां ध्यान रखना। भाई घड़ा बनाया, ये मिट्टी जो थी पुद्गल द्रव्य, कुम्हार था जीव द्रव्य, तो दोनों द्रव्य की पर्याय में कैसा है? ये घटित होता है। अब प्रश्न ये उपस्थित होता है कि निमित्तों को अनुकूल क्यों कहा जाता है? कि निमित्त हमेशा अनुकूल ही होते, चाहे कार्य हमारी इच्छा के अनुसार हो चाहे विपरीत हो, लेकिन कार्य हुआ है ना तो अनुकूलता का आरोप उस पर आ जाएगा। इसलिए निमित्त को हमेशा क्या कहा जाता है? निमित्त को हमेशा, उषा जी, निमित्त हमेशा अनुकूल ही होते हैं, प्रतिकूल नहीं। क्योंकि डेफिनेशन में पढ़ा है ना अपने, अनुकूलता का आरोप जिस पर आ जाए उसको कैसे है? निमित्त कहते हैं। जैसे किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ, उधर से कैसा है? ट्रक का आना, कार्य क्या हुआ? देशना कार्य क्या हुआ? एक्सीडेंट। तो एक्सीडेंट हुआ तो उधर से ट्रक का आना अनुकूल है या प्रतिकूल? कार्य की तरफ से देखना तो वह ट्रक का आना कैसा है? अनुकूल ही है, क्योंकि कार्य की तरफ से हम देखेंगे। इससे निमित्त को हमेशा अनुकूल ही कहा जाता है। सीता जी का अपहरण हुआ तो रावण का आना अनुकूल है या प्रतिकूल? ओशी, अनुकूल है या प्रतिकूल? देशभूषण तो अनुकूल ही है, क्योंकि कार्य क्या हुआ? कार्य क्या हुआ? कार्य ये हुआ कि वह है ना, सीता जी का अपहरण हुआ तो रावण का आना अनुकूल ही है। देशभूषण कुलभूषण महाराज को वैराग्य हुआ, कहते हैं बहन को देखकर वैराग्य हुआ, तो वह बहन का आना अनुकूल हुआ कि प्रतिकूल? तो बोले अनुकूल ही था। अगला प्रश्न शंका है कि क्या निमित्त के भी भेद होते हैं? समाधान,
हाँ, निमित्त के भी दो भेद कहे हैं, अंतरंग निमित्त और बहिरंग निमित्त, अनुकूल निमित्त और प्रतिकूल निमित्त। हालांकि निमित्त हमेशा अनुकूल ही होते हैं ना। उदासीन निमित्त की प्रेरक निमित्त, बच्चा कोई पढ़ाई कर रहा है, उसमें लाइट है, बुक्स है, मोबाइल है, टीवी है, कंप्यूटर है, जिससे भी पढ़ाई कर रहा है, वह उदासीन निमित्त है। और अगर टीचर क्लास में पढ़ाता है तो वह प्रेरक निमित्त है, उसको प्रेरणादायक कहते हैं। तो अब यहाँ कहते सम्यक दर्शन की उत्पत्ति में दर्शन मोहिनी का जो उपशम हुआ, जो क्षय हुआ, वह तो अंतरंग निमित्त। और बहिरंग निमित्त सच्चे देव सास गुरु का श्रद्धान होना, सात तत्वों का श्रद्धान होना, ये कैसा है? बहिरंग निमित्त है। आत्मश्रद्धान तो अंतरंग निमित्त ही है। आत्मश्रद्धान के बिना कर्मों का उपशम क्षय होगा कैसे? तो इस प्रकार से निमित्त दर्शन मोहिनी कर्म का उपशम होना, क्षय होना, है ना। देखो शरीर में रोग आया, अब उसका अंतरंग निमित्त कौन है और बहिरंग निमित्त कौन है? सब अपने प्रैक्टिकल में प्रयोग करना। तो शरीर में रोग आया, अंतरंग निमित्त तो असाता वेदनी कर्म का उदय, और बहिरंग निमित्त भाई मौसम की अनुकूलता नहीं है, खान पान आदि है। तो देखो उपादान, शंका, उपादान निमित्त, कर्ता कर्म, कारण कार्य, ये 5 समवाय किस प्रकार से घटित होते हैं? सबसे पहला कैसा है? उपादान। समाधान, प्रश्न समझ में आया? फिर से प्रश्न दोहराते हैं। उपादान निमित्त कर्ता और कैसा है? कर्ता कर्म और कारण और कार्य, इन्हें 5 समवाय किस प्रकार से घटित होते हैं? देखो उपादान मतलब स्वयं की निज शक्ति, तो कार्य उत्पत्ति में यथार्थ कारण निश्चय से कैसा है? करता है। यथार्थ कारण, कार्य की उत्पत्ति में यथार्थ कारण होने से निश्चय से करता है। कौन? वो मिट्टी घट बनने में। और घी का उपादान कारण दूध ही है। मिक्सी, पानी, व्यक्ति वगैरह तो इनको सब बहिरंग निमित्त कहा जाएगा। एक बात और ध्यान रखना, कार्य होता है तो निमित्त पर आरोप आएगा, और अगर कार्य नहीं होता है तो निमित्त पर आरोप नहीं आएगा। बच्चा फर्स्ट क्लास फर्स्ट पास होता है तो कहा जाता है कि टीचर ने बहुत अच्छा पढ़ाया, तो निमित्त पर आरोप आएगा। और अगर बच्चा फेल हो गया तो क्या कह देते हैं हम? अरे आजकल तो पासलिटी करते हैं, टीचर अच्छी तरह से पढ़ाते नहीं है, इस प्रकार का हम आरोप लगा देते हैं। तो अतः कारण कार्य और कर्ता कर्म सब पर्यायवाची शब्द है। उपादान और निमित्त दोनों कारण की, उपादान मतलब स्वयं की निशक्ति, है ना, और कैसा है? निमित्त मतलब बहिरंग कारण, उसमें भी अंतरंग और बहिरंग, मतलब अनुकूल हो, उपस्थित हो, वह निमित्त कारण है। उपादान यथार्थ कारण है तथा निमित्त कैसा है? उपचरित्र कारण है। वो स्वयं तो कार्य रूप से परिणमित नहीं होता है, लेकिन कार्य की जब जब भी उत्पत्ति होती है तो वह वहां पर उपस्थित होता है। देखो एक प्रश्न और है, शंका, पांचों समवायों में किसे उपादान कहा है और किसे निमित्त कहा है? उपादान निमित्त घटा है ना 5 समवाय में। अपन तो मंगलाचरण में बोलते प्रथम 4 समवाय उपादान शक्ति है, और पंचम समवाय पर निमित्त बहुवस्तु है, पर वस्तु है। तो स्वभाव, पुरुषार्थ, काल अवधि, ये तीनों तो उपादानगत विशेषता है, ये तो कैसी है? उपादान कारण है। भवितव्यता तो स्वयं कार्य रूप परिणमित होता है, और निमित्त ये उपचरित कथन है। तो 4 समवाय तो उपादान रूप है,
और निमित्त है ना, उसको क्या कह दिया है, पृथक अनुकूल बाह्य पदार्थ कह दिया है उसमें निमित्त को। अब और शंका उपस्थित होती है क्या, कि कार्य निमित्त से होता है, क्योंकि आगम में तो ऐसा आया है कि निमित्त के बिना भी कार्य नहीं होता है और निमित्त से भी कार्य नहीं होता। क्या कहा? राजी, क्या कहा? हाँ? कि निमित्त के बिना भी कार्य नहीं होता और निमित्त से भी कार्य नहीं होता। तो इसका क्या तात्पर्य है? आटे से रोटी बनती है, तो फिर रसोई में आटा भी मौजूद है, फिर रोटी क्यों नहीं बनती है? निमित्त से अगर कार्य होता तो फिर बननी चाहिए ना। वहां पर बहन भी उपस्थित है, आटा भी उपस्थित है, महिला भी वहां पर है रसोई घर में, फिर भी रोटी क्यों नहीं बनती है? निमित्त तो थे, फिर कार्य क्यों नहीं हुआ? दो प्रश्न है, निमित्त से कार्य नहीं होता है, इस पॉइंट पर अपनी चर्चा चल रही है। नेक्स्ट पॉइंट पर अपन चर्चा करेंगे, निमित्त के बिना भी कार्य नहीं होता है। तो अभी अपन फर्स्ट पॉइंट पर चर्चा कर रहे हैं कि निमित्त से कार्य नहीं होता। देखो कहते हैं ना कि ये पंच कल्याणक सम्यक दर्शन में निमित्त है, तो फिर इतने पंच कल्याण देखे हैं, फिर सम्यक दर्शन क्यों नहीं होता है? निमित्त से कार्य अगर होता तो फिर होना चाहिए ना सम्यक दर्शन। और आजकल तो भरमार है पंच कल्याणों की, तो फिर क्यों नहीं सम्यक दर्शन होता है? देशना लब्धि सम्यक दर्शन में निमित्त कारण है। क्या कहा? देशना लब्धि सम्यक दर्शन में निमित्त है, तो फिर देशना तो सभी सुनते हैं, और कितने कितने 15-15, 20-20, 30-30 सालों से देशना सुन रहे हैं, फिर भी सम्यक दर्शन क्यों नहीं हुआ? इससे सिद्ध होता है कि मात्र निमित्त से कार्य नहीं होता। पुरुषार्थ, काल लब्धि, भवितव्यता नहीं थी, इसलिए कार्य नहीं हुआ। इसलिए मात्र निमित्त से कार्य नहीं होता है। आपने रामजी भाई का नाम सुना होगा, सोनगढ़ में रहते थे, बहुत बड़े वकील थे देश के। मतलब गांधी जी अपनी सारी कानूनी सलाहें लेने के लिए रामजी भाई के पास आते थे। न्याय के प्रकांड विद्वान थे वो एक बार उन्होंने कहा कि मुझे एक तो ऐसा घड़ा लाकर बताओ जो कुम्हार ने बनाया हो। अरे सारे घड़े कुम्हार बनाता है? हमने तो यही देखा है और यही सुना है कि सारे घड़े कैसे कुम्हार ही बनाता है। तो यहाँ कहते हैं कि एक तो ऐसा कोई घड़ा लाकर बताओ जो कुम्हार ने बनाया हो, क्योंकि कर्ता किसे कहते हैं अपने परिभाषा, यह परिणमति सहकर्ता, जो उस कार्य रूप परिणमित होगा उसे ही कैसा है कर्ता कहा जाएगा। तो कुम्हार घड़े के आकार प्रकार रूप होता है, कुम्हार का कलर अगर फेयर होता है तो मिट्टी काली होती तो घट काला बन जाता है। तो यह परिणमति सहकर्ता, तो इस प्रकार। और कहते हैं कि अब कुम्हार ने तो पहला पॉइंट क्या कि निमित्त से कार्य नहीं होता, कार्य किससे होता? अपनी उपादान की शक्ति से, मतलब काल लब्धि, होनहार, भवितव्य, ये सब मिलने पर ही कार्य होता है। दूसरा पॉइंट है निमित्त के बिना भी कार्य नहीं होता है। कुम्हार के बिना घड़ा बनाकर तो बताओ, केवली के बिना छाई सम्यक दर्शन तो कैसा है करके बताओ। सोनगढ़ में एक वेलजी भाई वकील थे, सोनगढ़ में आया करते थे। जब गुरुदेव के मुख से 2-4 बार सुना कि गुरु से ज्ञान नहीं होता है, क्या करे निष्ठा, आत्मार्थी कन्या विद्या निकेतन बंद कर दे पढ़ाना, गुरु से तो ज्ञान होता नहीं है। तो यहां ये कहते हैं कि तो गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव अब हम सोनगढ़ नहीं आएंगे, क्योंकि गुरु से तो ज्ञान होता नहीं है। तो गुरुदेव जी ने क्या जवाब दिया? अरे
ये पक्का करने के लिए सोनगढ़ आओ कि गुरु से ज्ञान नहीं मिलता है। क्या कहा कि आप कैसा है पक्का करने के लिए आओ कि गुरु से कैसा है ज्ञान होता नहीं है। तो इस प्रकार यहां ये कहते हैं कि आगे कहते हैं कि निमित्त उपस्थित रहते हैं इसलिए उन पर कैसा है आरोप आ जाता है। रोटी बनाने में महिला उपस्थित रहती है इसलिए उस पर आरोप आ जाता है। तो निष्कर्ष क्या निकला? निमित्त से भी कार्य नहीं होता और निमित्त के बिना भी कार्य नहीं होता। जब जब भी कार्य होगा पांचों समवाय पूर्वक ही होगा। निमित्त उपस्थित रहते हैं इसलिए उन पर आरोप आ जाता है। रोटी बनाने में महिला उपस्थित रहती है, कोई भाई भी हो वहां पर जो भोजन बनाते हो, तो उस पर कैसा है आरोप आ जाता है। महिला ने रोटी बनाई। देखो, चोर के गिरोह में अगर खड़े रहोगे तो चोरी का आरोप आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आप खड़े कहां थे? आप उपस्थित थे, उस चोर के गिरोह में आप खड़े थे ना, इसलिए आप पर आरोप कैसा है चोरी का आ जाएगा। बिल्कुल। तो इसीलिए उपस्थित निमित्त उपस्थित रहते हैं ना, इसलिए उन पर कैसा है कार्य का आरोप आ जाता है। इस प्रकार निष्कर्ष का क्या निकला? निष्कर्ष हम क्या कह सकते हैं कि कोई भी कार्य पांचों समवाय पूर्वक ही होता है, किसी एक समवाय से नहीं होता है। अब आगे कहते हैं अगर निमित्त अकिंचित कर है तो कार्य संपन्न होने में उसका कोई योगदान नहीं है, तो आगम में उसके निमित्तों की चर्चा ही क्यों की है? क्या कहा? अगर निमित्त अकिंचित कर है, कार्य संपन्न होने में उसका कुछ भी योगदान नहीं है, तो फिर आगम में उसकी चर्चा ही क्यों की है निमित्तों की? भाई एकमात्र उपादान की चर्चा करते, जो निज शक्ति है उसकी ही चर्चा करते। सच्चे निमित्तों का ज्ञान कराने के लिए आगम में उसकी चर्चा की है कि जब जब भी घड़ा बनेगा तो कुम्हार की उपस्थिति में ही होगा। तो इसलिए जब जब भी सम्यक दर्शन होगा तो सच्चे देवसास गुरु ही निमित्त के रूप में होंगे। तो सच्चे निमित्तों का ज्ञान कराने के लिए आगम में निमित्तों की कैसी है चर्चा की है। तो यहां ये कहते हैं कि देखो जब जब भी सम्यक दर्शन होगा तो होगा आत्म की श्रद्धा से, क्योंकि स्वानुभूत्या चकासते, आत्म श्रद्धा से ही स्वानुभूत्या चकासते, स्वयं से ही होगा। सच्चे देवसास गुरु के निमित्त से ही होगा, कुगुरु कुशास्त्र के आश्रय से नहीं। इसलिए सच्चे देवसास गुरु का सच्चे निमित्तों का श्रद्धान के लिए आगम में है ना इसकी चर्चा की गई है कि ये सिर झुकेगा तो एकमात्र सच्चे देवसास गुरु के आगे ही झुक। रेवती रानी सभी आत्मार्थियन, रेवती रानी जैसे दृढ़ रहना कि ये सर झुकेगा तो एकमात्र सच्चे देवसास गुरु के आगे झुकेगा, कुगुरु कुदेव के आगे नहीं झुकेगा। कितने भी पाप कर्म का उदय आ जाए, वो तो अपनी परीक्षा की घड़ी है। तो इसलिए ऐसे दृढ़ रहना जीवन में। एक बार ऐसे ही हुआ, यूएस में थी और अभी भी मैं यूएस से ही कर रही हूं प्रवचन। तो यूएस में थी, मंदिर गई थी, तो वहां पर कोई एक भाई आरती उतार रहे थे और मेरे अच्छे परिचय था उनसे। अब मुझे ऐसा लगा कहीं ये आरती मेरे हाथ पे नहीं दे दी, क्योंकि हम तो दीपक से आरती करते नहीं हैं। तो बस फिर मैंने क्या किया, मैंने तो भगवान के दर्शन करके पैर पड़े और मैं तो माला फेरने बैठ गई। और मैंने माला फेरी जब तक उनकी आरती पूरी हो चुकी थी। तो बोले दीदी इसमें तो तुमको दोष लगेगा। बिल्कुल दोष नहीं लगेगा, क्योंकि हमारा अभिप्राय क्या था
कि वो दीपक के माध्यम से जीवों की हिंसा नहीं हो। ये हमारा कैसा अभिप्राय था। इसलिए क्रिया और परिणाम का दोष नहीं है, अभिप्राय का दोष लगता है। क्या आपका अभिप्राय, क्या इंटेंशन क्या था आपका? देखो, मुनिराज आहार के लिए आते हैं ना अपने, अगर अपने घर में लाइट जलता हो और सिगड़ी जलती हो, गैस जलती हो, तो मुनिराज आहार नहीं लेंगे? मुनिराज आहार नहीं लेंगे, अंतराय जानकर चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि वे अहिंसा महाव्रत के धारी हैं। वो अग्निकाई जीवों का घात उनके सामने। तो बताओ, जब छठवें सातवें गुणस्थानवर्ती मुनिराज अपने सामने अगर अंगीठी गैस जलता हो, लाइट जलता हो, तो आहार नहीं लेते, और हम 13वें गुणस्थानवर्ती भगवान के सामने हम आरती से, वो तो क्या है, प्राचीन समय में लाइट नहीं था और भगवान की पूरे अंगोपांग नहीं देखते थे, तो वह ऐसे दीपक से ऐसे ऐसे आरती उतार लेते थे। ये तो हमने भी बचपन में देखा, मंदिर में लाइट नहीं था, शाम को वो दीपक जला देते थे और सब लोग शाम को जल्दी से ही दर्शन करके आ जाते थे। और सोनगढ़ में तो आज भी परंपरा है, सब ब्रह्मचारिणी बहनें दिन दिन में ही दर्शन करके अपने आश्रम में आ जाती। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं। अब प्रश्न उपस्थित होता है, कार्य का अभाव है ना, कार्य का अभाव, हाँ, कार्य, सॉरी, कर्म का अभाव यत्न साध्य है या अयत्न साध्य? यत्न साध्य मतलब प्रयत्न पूर्वक, अयत्न साध्य मतलब सहज होना। मतलब हमने बुद्धि पूर्वक कोई कार्य किया, वो यत्न साध्य। और कैसा है अयत्न साध्य? जिसमें हमने अपना कोई योग उपयोग नहीं लगाया है। तो इस प्रकार से जैसे जैसे ये फॉल गिरता है ना, जैसे यहाँ पर नियाग्रा फॉल, कनाडा का नियाग्रा फॉल है ना, तो फॉल अपने आप गिर रहा है, वह अयत्न साध्य है। और अगर हम अपने घरों में कोई ये फाउंटेन वगैरह लगाते हैं, जैसे दिल्ली का अक्षरधाम में फाउंटेन चलते हैं, वह किसा यत्न साध्य, उसको बुद्धिपूर्वक गिराया जाता है। तो यत्न साध्य या अयत्न साध्य? तो यहां ये कहते हैं कर्म का अभाव यत्न साध्य है या अयत्न साध्य? पांचों समवाय में जो पुरुषार्थ नाम का समवाय है, वह यत्न साध्य है। प्रयत्न पूर्वक कैसा है कार्य किया जाता है। जैसे सम्यक दर्शन हुआ, उसके पहले तत्व का अभ्यास, तत्व का मनन चिंतन, फिर तत्व का निर्णय, फिर स्वानुभव। ये प्रयत्न पूर्वक स्टेप बाय स्टेप ये कार्य कैसा है होता है। ये सब यत्न साध्य है। और अयत्न साध्य किसको कहते हैं? या फिर अयत्न साध्य मतलब चार समवाय, स्वभाव, काल अवधि, होनहार, निमित्त है। चरम शरीरी जीव को नरकायु, देवायु, तिर्यंचायु का अभाव करना अयत्न साध्य है। फिर से चरम शरीरी मतलब जिसका अंतिम शरीर हो, जो उसी भाव से कैसे ही मोक्ष जाने वाले हो, अब उनको नरक आयु, देव आयु, तिर्यंचायु का अभाव कैसा होगा? अयत्न साध्य है। उसके लिए कोई प्रयत्न करेंगे नहीं, क्योंकि उनको तो उसी भाव से कैसा है मोक्ष जाना है, और उनका अभाव तो स्वयं भी हो गया है, इसलिए उनका तो कैसा है अभाव करना नहीं। तथा मुनि दीक्षा आदि, आदि तो कैसे यत्न साध्य है। मुनि दीक्षा ली, तपस्या इत्यादि किया, वह सब कैसा है 28 मूल गुणों का पालन, वो तो क्या है सहज पल जाते हैं। अंतरंग में 3 कषाय चौकड़ी का अभाव होता है, वो सहज ही कैसे हैं पल जाते हैं। और अगर है ना, वो तो कैसे हैं सब कैसे हैं अयत्न साध्य हैं।
यहाँ तो 3 कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक जो स्वरूप की स्थिरता है ना, वह यत्न साध्य, और 28 मूलगुण बाह्य में जो पल जाते हैं वो सब अयत्न साध्य है। अच्छा, सम्यक दर्शन में निमित्त कौन है? सम्यक दर्शन में निमित्त कारण कौन है? शंका। सच्चे देवसास गुरु और दर्शन मोहिनी का उपशम, ये तो अंतरंग निमित्त है, और सच्चे देवसास गुरु का उपदेश इत्यादि वह बाह्य निमित्त है। इसके होने पर सम्यक दर्शन होता है, अन्यथा नहीं। मतलब निमित्त कौन है? अंतरंग निमित्त और बहिरंग निमित्त। अब प्रश्न उपस्थित होता है, शंका उपस्थित होती है, जब कार्य की उत्पत्ति पांचों समवाय में समान योगदान है तो अधिकांश कथन निमित्त से क्यों किए जाते हैं? जब कार्य की उत्पत्ति पांचों समवाय में समान योगदान है उसका, फिर भी जगत में आगम में निमित्त की मुख्यता से क्यों कथन किया जाता है? भाई कहते ना, सिंह को सम्यक दर्शन हुआ तो 4 नदीधारी मुनिराजों का उपदेश मिला, ऐसे निमित्त की मुख्यता है। सीता जी को आरिका बनना था तो पृथ्वीमती माता जी के समक्ष वो निमित्त कारण हुई। जैसे इंद्रभूति को सम्यक दर्शन होना था तो मानस्थंभ कैसा है? कहा कि मानस्थंभ को देखकर मान गलित हुआ। तो क्या मानस्थंभ पहले नहीं देखा था? तो अंतरंग में मार्दव स्वभावी आत्मा को देखा तो मान गलित हुआ, तो आरोप आ जाता है कि मानस्थंभ को देख के मान गलित हुआ। किसी भी कार्य के पीछे निमित्त अज्ञात होता है। क्या कहा? दृष्टि क्या कहा? किसी भी कार्य के पीछे निमित्त अज्ञात होता है, इसलिए निमित्त की मुख्यता से कथन किया जाता है। जैसे घर में एक कांच का ग्लास टूटा तो सबसे पहला प्रश्न आएगा, किसने तोड़ा? पहला प्रश्न होगा ना कि किसने तोड़ा। तो निमित्त के बारे में हम जानना चाहते हैं कि किसने तोड़ा। देखो, एक बात ध्यान रखना, कथन निमित्त से होता है, निमित्त से कार्य नहीं होता है, मात्र निमित्त से कैसा होता है? कथन होता है। अब देखिए, जो 5 समवाय है ना, उसमें मुख्यता से सम्यक दर्शन रूपी कार्य की उत्पत्ति का कारण बताइए। आप तो कोई एक कारण बता दो हमको सम्यक दर्शन प्राप्त करना है। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या विज्ञान चरिता, तो हमें तो सम्यक दर्शन प्राप्त करना है। तो आप तो एक बात बता दीजिए कि सम्यक दर्शन रूपी कार्य की उत्पत्ति में कारण कौन है पांचों समवाय में? तो यहां कहते समाधान, सबसे पहला स्वभाव, आत्मा के श्रद्धा गुण में सम्यक दर्शन रूपी का परिणमन करने की शक्ति। क्या कहा? आत्मा के श्रद्धा गुण में सम्यक दर्शन रूप परिणमन करने की शक्ति, इसलिए सम्यक दर्शन हुआ। पहले स्वभाव लिया, तो शक्ति नहीं होगी तो व्यक्त कैसे होगा? तो आत्मा के श्रद्धा गुण में सम्यक दर्शन रूपी कार्य रूप परिणमन होने की शक्ति, इसलिए सम्यक दर्शन हुआ। दूसरा पुरुषार्थ, दूसरा समवाय कौन सा है? पुरुषार्थ। 5 समवाय तो सबको याद हो गए ना, उसका संक्षिप्त स्वरूप भी। दूसरा पुरुषार्थ, आत्मा के त्रिकाली ज्ञायक स्वभाव की प्रतीति रूप सम्यक पुरुषार्थ करने से सम्यक दर्शन हुआ। मैं आत्मा हूं, मैं ज्ञान का घन पिंड हूं, मैं अनादि अनंत हूं, मैं असंख्यात प्रदेशी मूर्ति हूं। जब ऐसा श्रद्धान हुआ
प्रतीति हुई, तो सम्यक पुरुषार्थ करने से सम्यक दर्शन हुआ, ये पुरुषार्थ की मूलता। अब वही कार्य, और जिस समय सम्यक दर्शन हुआ वही उसका स्वकाल आया, इसलिए सम्यक दर्शन हुआ। वो सिंह की पर्याय में ही होना था, पूंछ की पर्याय में होना था, मूछ की पर्याय में नहीं होना था। जहां पर 7 तत्वों के नाम भी याद नहीं है, उस पर्याय में सम्यक दर्शन होना था। लेकिन भाव भाषण था, जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व को सार, बाकी कछु है नहीं, याही को विस्तार। तो यहां कहते हैं अब भवितव्यता, सम्यक दर्शन होना था, भवितव्यता मतलब होनहार, मतलब होने योग्य कार्य ही होगा। तो सम्यक दर्शन होना था, केवल ज्ञान नहीं होना था। तो सम्यक दर्शन, मुनि दीक्षा नहीं लेनी थी, क्योंकि तिरेंज की पर्याय में तो ले भी नहीं सकते हैं। तो सम्यक दर्शन होना था, इसलिए हुआ। और अंतिम निमित्त, देवसास गुरु का श्रद्धान, दर्शन मोहिनी कर्म का उपशमोच्छय, वह निमित्त कारण है। तो क्या हुआ, शंका अपनी क्या थी कि पांचों समवाय की मुख्यता से सम्यक दर्शन रूपी कार्य की उत्पत्ति का कारण बताइए। अब देखो, एक अपने को प्रश्न है, पूछा जाएगा, आपको जवाब देना है सबको, है? सिंह को सम्यक दर्शन हुआ, उसमें पांचों समवाय घटाओ, भी हमने बता ही दिए। हाँ बताओ, हाँ ओशी बताओ, चलो ऋचा बताइए, ऋचा बताओ। बराबर, सबसे पहला स्वभाव, दूसरा पुरुषार्थ, बराबर बराबर, वो काल लब्धि हुई। और कैसे हैं, चौथा सम्यक दर्शन रूपी कार्य होना था, वो भवितव्य हुआ। और निमित्त, बाह्य निमित्त 4 निधिधारी मुनिराज, अंतरंग निमित्त, है ना। और बिना आत्मा के श्रद्धान के सम्यक दर्शन होता नहीं। तो देखो, सबसे पहले स्वभाव, सिंह में श्रद्धा गुण में सम्यक रूप परिणमन करने की शक्ति, वह तो स्वभाव हुआ। पुरुषार्थ, सिंह ने चारण रिद्धिधारी मुनिराजों का उपदेश सुना, अरे तू वनराज नहीं, तू तो जीवराज है, तुझसे तुझे ये हिंसा शोभा नहीं देती है, तुम्हारे निमित्त से तो अहिंसा परमो धर्म चलेगा, तुम अंतिम तीर्थंकर के जीव हो। और बस अंतरंग में पुरुषार्थ किया कि बस मैं तो जीवराज हूं, बस ये कैसा पुरुषार्थ हो। फिर काल लब्धि, कि मारीची की पर्याय में नहीं हुआ, मनुष्य पर्याय में नहीं हुआ, काल लब्धि कब पकी, वो सिंह की पर्याय में, वो मांसाहार की पर्याय में। एक समय की पर्याय, पूर्व की पर्याय कौन सी थी, हिरण वगैरह था मुख में, वो मांसाहार की पर्याय, तिरेंज पर्याय में, जिसमें 7 तत्वों के नाम भी याद नहीं है, तो भी इस तत्वार श्रद्धान सम्यक दर्शनम, तो भी किसी तत्वों के श्रद्धान से सम्यक दर्शन हुआ है, तो वही उसका कैसा है, स्वकाल आ गया है। और किस समय सम्यक दर्शन हुआ, वो काल लब्धि। भवितव्य, सम्यक दर्शन ही होना था, लगा लेना, ऐसे गौतम गंधर पर घटाना, द्वारका नगरी पर घटाना, और अपने जीवन में सबसे पहले, क्योंकि 5 समवाय की प्रयोगात्मक विधि चल रही है अपनी, तो सबसे पहले अपने जीवन में कोई शुभ कार्य होता हो, अशुभ कार्य होता, कोई भी घटना होती हो, तो इसमें पांचों समवाय का विचार करके तुरंत आकुलता का भाव हो जाएगा, और समता भाव कैसा है, जागृत हो जाएगा। इस प्रकार से ये हमने निमित्त नामक समवाय पर चर्चा की। अब प्रश्न है कि इन पांचों समवाय को समझने से हमें लाभ क्या है। ये पांचों समवाय को समझने से क्या लाभ है, सबसे पहला लाभ, अपने स्वभाव की महिमा आती। अरे
सम्यक दर्शन प्राप्त करना है तो मैं तो मेरा स्वभाव से ही सम्यक तो स्वरूप हूं। मोक्ष की पर्याय प्राप्त करनी तो उसका अंकुर मेरे पास ही है। तो इस प्रकार सारी पराधीनता नष्ट हो जाती, अपने स्वभाव की महिमा थी। पहला लाभ। दूसरा लाभ, सच्चा पुरुषार्थ जागृत होता है। क्योंकि पुरुषार्थ वीर्य गुण की पर्याय है और वीर्य गुण मेरे में त्रिकाल मौजूद है। भगवान बनने जन्मे हम, क्योंकि महावीर भगवान इत्यादि भी हमारे जैसे पहले सब गृहस्थ ही थे। भरत चक्रवर्ती सारी तैयारी 6 खंड की विभूति में की है। तो इस प्रकार सच्चा पुरुषार्थ जागृत होता कि वो कर सकते तो हम क्यों नहीं। हम भी ऐसा पुरुषार्थ में, हम कितने वर्षों से बोलते, हम तो बहुत पुरुषार्थ करते हैं, कितने वर्षों से ठंडी में भी सुबह उठते हैं 5 बजे, प्रक्षाल करने जाते हैं, स्वाध्याय पूजन ना सब करते हैं, 11 बजे तक मंदिर में ही बैठे रहते हैं। लेकिन पूजन के पीछे लक्ष्य क्या है हमारा? पूज्य और पुजारी का भेद मिटे, वो हमारा लक्ष्य होना चाहिए। सिद्धों की श्रेणी में आने वाला मेरा नाम है, ऐसा ही प्रभु मैं भी हूं, ये प्रतिबिंब सुमेरा है, भली भांति मैंने पहचाना, ऐसा रूप सुमेरा है। बस एक ही लक्ष्य, एक ही पक्ष और एक ही लक्ष्य, बस दूसरा और कुछ नहीं, बिल्कुल है ना। जन्म मरण का अंत होएगा, अनगारियों के पंथ चलेंगे। कि कैसा है, उपयोग में निर्णय लगाना ही, निर्णय में उपयोग लगाना ही पहला पुरुषार्थ है। बस निर्णय करना, मैं भगवान आत्मा हूं, इस निर्णय में ही सारा उपयोग लगा देना। तीसरा लाभ क्या है? आकुलता रहित जीवन जीने की प्रेरणा मिलती है। व्यर्थ की आकुलता से बच जाते हैं। ये कार्य अभी क्यों नहीं हुआ, अथवा ये कार्य अभी हो जाना था, इन्होंने हमारे कार्य को रोक दिया, अथवा इन्होंने हमारे कार्य में बहुत मदद की। अरे हमारे लाभांतराय कर्म का उदय हो तो उसका विचार करके समता भाव आती है, दूसरों पर सारे आक्षेप विक्षेप नष्ट हो जाते हैं। इन्होंने मेरी बात इन्होंने मेरी बात मान ली होती तो आज ये कार्य हो जाता। अरे माने तो लाख की, नहीं माने तो 1.25 लाख की, खाक की नहीं। क्यों भाभी साहब? अगर मान लेते तो अभिमान देखो मेरी चलती है, सब मेरी बात मानते हैं, और नहीं मानी तो ठीक है, वो कार्य की होने की ऐसी योग्यता नहीं थी, अभिमान से बच जाते हैं, है ना। और दृष्टि अपनी अकर्ता स्वभाव पर अपनी दृष्टि जमती है। जीवन निर्भर होकर अकर्ता स्वभाव पर दृष्टि जाती है। भवितव्यता का विचार करने पर होने योग्य कार्य ही होता है, अन्यथा नहीं, अन्यथा नहीं। अलंघ्य शक्ति भवितव्यतेयम, जो कार्य होने योग्य होगा वही होगा, उसका उल्लंघन कोई कर सकता नहीं है। तो व्यर्थ के राग द्वेष से बच जाते हैं। निमित्ताधीन दृष्टि सब समाप्त, क्योंकि निमित्त का स्वरूप जाना न कि निमित्त अकिंचित कर है, चश्मदीद गवाह, आई विटनेस। तो निमित्ताधीन कैसी है दृष्टि हमारी, समाप्त हो जाती है। निमित्त उपादान का कर्ता है, ऐसी मिथ्या मान्यता नष्ट हो जाती है। पराधीनता नष्ट होकर स्वाधीन, छठा लाभ। पराधीनता नष्ट होकर स्वाधीन स्वतंत्र जीवन जीने की प्रेरणा मिलती है। कार्य होगा तो उपादान की निज शक्ति से ही होगा, अपने स्वभाव से ही होगा। और
सातवां लाभ, परिणामों में विशुद्धता बढ़ती है, कषायों की मंदता होती है। इस प्रकार से ये 5 समवाय के प्रकरण को समझने से हमको किसे ये लाभ होते हैं। इसलिए अपने जीवन में भी देखो, अंतिम 4 पंक्ति अपन बोलते हैं, व्यवस्थित की व्यवस्था को फिराने में लगे क्यों हो, व्यवस्थित की व्यवस्था को फिराने में लगे क्यों हो, अहो फिरते फिराने में कहो कोई फिरा क्या है, वृथा दुनिया के भोगों में जीवन खोने लगा क्यों है, अहो चेतन समय पाकर कहो हमने किया क्या है, अहो कुछ लाभ जीवन का कहो हमने लिया क्या है, व्यवस्थित की व्यवस्था को फिराने में लगे क्यों हो, अहो फिरते फिराने में कहो कोई फिरा क्या है। इस प्रकार से ये 5 समवायों का प्रकरण अपना समाप्त हो गया। 5 समवाय का विचार करके आकुलता, ये 5 समवाय का विचार करके ये आकुलता को मिटाने के लिए रामबाण औषधि है। अगर हम अपने जीवन में इसका प्रयोग करें तो, अगर हम इसके अपने प्रैक्टिकल जीवन में प्रयोग करें तो, जो पंडित साहब ने कहा है ना कि पुरुषार्थ से ही मोक्ष की प्राप्ति होगी, अवश्य ही होगी मोक्ष की प्राप्ति। हम शीघ्र ही सब सिद्धों की श्रेणी में विराजमान हो, 5 समवाय का स्वरूप समझकर सिद्धों की श्रेणी में विराजमान हो, यही भावना है। अंतिम पंक्तियां 4 और बोलती, चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण करो रे, भव के अनंत दुख को पल में हरो रे, अक्षय अनंत सुख सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। जय बोलो अनंतानंद सिद्ध परमेश की भगवंतों की जय। 3 कम 9 करोड़ महामुनिराजों की जय हो। नित्य बोधनी द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो। अहिंसा परमो जैन धर्म की जय। सभी लोग ये 5 समवाय का स्वरूप करके अपने जीवन में उसका प्रैक्टिकल प्रयोग अवश्य करना, इससे बहुत ही राग द्वेष से बच जाएंगे और आकुलता से बच जाएंगे।